आज नीति आयोग का रिपोर्ट आता है और नीति आयोग अपने रिपोर्ट में बताती है कि बिहार पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य है। इसी को जानने के लिए हम राजधानी पटना के सड़कों पे आज निकले हैं। सड़क पे हम निकलते हैं तो सड़क के दोनों ओर, और ये पुल नीतीश जी का ये पुल है, ये नीतीश जी का पुल है। ये पुल के नीचे भी यहाँ पे लोग सोए हुए हैं, यहाँ पे लोग सोए हुए हैं। तो नीति आयोग का रिपोर्ट 100% सही है। और मुख्यमंत्री जी जो दावा करते थे कि बिहार का विकास जापान से भी तेज हो रहा है, वो विकास का पोल नीति आयोग ने आज खोल दिया। और कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आया था, जिस नीति आयोग का ही रिपोर्ट था, जिसमें कहा गया था कि बिहार, जिसमें भी एक खुलासा, एक पोल खोला गया था बिहार सरकार का बोल सकते हैं, जिसमें नीति आयोग ने बताया कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारत में कहाँ पे है, सबसे नीचे। इस बिहार का निर्माण पिछले 16 साल से नीतीश कुमार जी 24 घंटे काम करके कर रहे हैं। बिहार में कुछ हो ना हो, शराबबंदी जरूर हो रहा है, और शराबबंदी के दौरान शराब पी के 200 लोगों की मौत हो जाती है। राजधानी पटना में कई लोगों की मौत हो जाती है। नीतीश कुमार के सहयोगी, जिनके साथ सहयोगी के जो पार्टी है, उनके कार्यकर्ता दारू कारोबार में पकड़ होता है तो फरार हो जाते हैं। और नीतीश जी दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी है। उनके सहयोगी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता ही शराब के धंधे में शामिल है। पूर्ण शराबबंदी, ये बिहार का शराबबंदी है। शराबबंदी के नाम पे लगभग लाखों लोगों को जेल में ठूंसा गया है। अगर मुख्यमंत्री जी का बस चले तो मुख्यमंत्री जी उन पे आतंकवादी का केस लगा दे, शराब पीने वालों पे। कुछ दिन पहले बिहार में 6 इंजीनियर बंगाल से आए थे। एक बोतल शराब के साथ 6 इंजीनियर को पकड़कर बिहार पुलिस ऐसे बेशर्म की तरह फोटो खिंचा रही है जैसे उन्होंने कसाब जैसे आतंकवादी को पकड़ा हो। ये बिहार पुलिस उपलब्धियां दिखा रही है, जबकि बिहार में आए दिन अपराध, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, मर्डर, उस पे बिहार पुलिस का ध्यान नहीं है, ना बिहार सरकार का ध्यान है। गरीबी की बात करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कहते हैं कि जापान से तेज हमारा बिहार का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री जी देखिए, आपका जापान से तेज किस तरह से विकास हो रहा है, उस विकास को थोड़ा देखिए, गौर से देखिए। मेरे पीछे जो छोटे छोटे आपको झोपड़ी ये नजर, झोपड़ी क्या कर सकते हैं, तिलपार डाल के ठंड में किस तरह से बचने का, ये स्टेशन तक है। और मुख्यमंत्री के आवास से कुछ दूर तक, मुख्यमंत्री के आवास के पास इसलिए नहीं है कि पुलिस इनको लाठी से मार के भगा देती है। और ये जो इतने तेज से गाड़ी चलाते हैं ना, भगवान ना करे अगर ये गरीब लोगों पे गाड़ी चढ़ जाएगा तो गलती इन गरीबों की होगी, क्योंकि ये गरीब पैदा हुए हैं और इस राज्य में पैदा हुए हैं, उनकी गलती होगी। ये इनकी सबसे बड़ी गलती होगी। बिहार सरकार जापान से तेज विकास का दावा करती थी कि बिहार का जीडीपी जापान से तेज बढ़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने तो सब कुछ बता दिया कि कितना तेज हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो। तो मुख्यमंत्री जी, आपको आपका ये बिहार मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि पिछले 16 साल से आप इसी बिहार का निर्माण कर रहे थे। एक भ्रष्टाचार, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट राज्य अगर कहीं है तो वो बिहार। सबसे ज़्यादा अधिकारी कहीं घूस लेते हैं तो बिहार। ये भी भारत सरकार का रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा घूस लेते हैं। उस बिहार का विकास कैसे होगा? मैं रात को 11 बजे सड़कों पे इसीलिए आया हूँ बताने कि उस बिहार का विकास कैसे होगा जिस बिहार में सबसे ज़्यादा घूसखोर और सबसे ज़्यादा गरीबी हो। और शिक्षा के नाम पे लोगों को सरकारी स्कूल भेजा जाता है, लेकिन वहाँ के शिक्षक खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं। स्वास्थ्य के नाम पे पीएमसीएच जैसा हॉस्पिटल बना दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है ये बिहार का कि बड़े बड़े नीतीश कुमार जी अपने आँख का इलाज करे दिल्ली जाते हैं, अपने आँख का इलाज करवाने दिल्ली जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार में आज तक कोई हॉस्पिटल का निर्माण नहीं कराया है। हम अपने फेसबुक पेज से आज इसलिए लाइव आए हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट, कल को बीजेपी या जदयू कहे कि नीति आयोग का रिपोर्ट ही गलत है, तो हम आपको रिपोर्ट का सच्चाई दिखा रहे हैं यहाँ से लेकर स्टेशन तक। क्या बिहार सरकार की उपलब्धियाँ हैं पिछले 16 साल में कुर्सी
जी सुशासन का दावा करते हैं, ना तो यहाँ अपराध कम हुआ है, ना तो यहाँ बलात्कार कम हुआ है, ना तो यहाँ चोरी कम हुआ है, ना तो यहाँ गरीबी कम हुआ है, ना तो आप जापान की तरह विकास किया। जापान, आपको शर्म आना चाहिए, आप जापान से तुलना करते हैं। उम्मीद है कि सरकार अभी भी आँख खोले और इन गरीबों के लिए कुछ करे। अतिक्रमण हटा के लोगों पर गाड़ियाँ बुलडोजर चढ़ा के उनकी जान लेकर आप ज़्यादा दिन सत्ता पे नहीं बैठ सकते हैं। सत्ता खाली करना पड़ेगा आपको। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जिस दिन जनता जागेगी उस दिन आपका कुर्सी डोलेगा और आप यहाँ पे होंगे सड़कों पे। तो एक ऐसे विकास का निर्माण करने के लिए इन जनता को एक ना एक दिन उठना पड़ेगा और अहंकारी लोगों को कुर्सी से हटाना होगा। और बिहार की जनता से मेरा अपील है कि जात पात से ऊपर उठकर वोट दें। ऐसे नेता को चुने जो पढ़ा लिखा हो। जात के नाम पे आप वोट दीजिएगा, आप इसी सड़क पे नजर आइएगा। और आपके नेता अभी हीटर वाले कमरे में सो रहे होंगे, जिसे आपने वोट दिया है वो अभी हीटर वाले कमरे में आराम से सो रहे होंगे, रंगलड़ियाँ मना रहे होंगे। हो सकता है कि शराब भी पी रहे होंगे, हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पी रहे हैं। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी एक थोड़ा सा अपनी थकान दूर करने के लिए अगर थोड़ा सा हल्का सा भी पी ले तो वो बेउर जेल में नजर आएगा, या पटना के किसी आतंकवादी उसको कर दीजिए क्योंकि उसने शराब पिया। नीतीश कुमार जी, आपको आपका ये बिहार मुबारक हो।